पेन टू गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले हो ना स्टूडेंट? यस मैम। ठीक है, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। आप लोगों का जो सिलेबस में है, जिसका पोर्शन है 40% और सेक्शन सी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कवर होगा आपका वेटेज। ठीक है, तो हम लोग आज वो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग। हाँ, यस। तो आप लोगों का कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इससे पहले क्या था? 2013 तो अभी के लिए है, इससे पहले क्या कंपनीज एक्ट नहीं था? था। तो उससे पहले क्या था? 1956। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें वेटेज आ जाता है 40% का। ठीक है, जिसमें से आप लोगों का आ जाएगा जैसे कंपनी का टाइप क्या है, प्रमोशन क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसीड्यूर कैसा होता है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 22 तक है। तो वो देखने में क्या लगता है कि बहुत सारा सेक्शन है, 1 to 122 सेक्शन। क्या हमें सब पढ़ना होगा? तो हम लोगों का इंटर के लिए जो जो हम लोगों के बुक में दिया होगा या फिर हम लोगों का सिलेबस में जो जो आएगा, तो हम लोग वही सिर्फ देखेंगे। ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स का रूल्स हो गया है, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या क्या आएगा। ठीक है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स रहेंगे कंपनी का, जो शेयर खरीद के रखते हैं, उन लोगों का राइट्स क्या होगा। तो हम लोग वो सब सारा कंपनीज का जो जो रूल्स होता है, जो जो राइट्स आता है, शेयर होल्डर जो मतलब खरीद के रखते हैं, उन लोगों का भी तो कुछ राइट्स रहना पड़ेगा ना कंपनी में। अगर कुछ राइट्स से नहीं रहेगा तो वो क्यों कंपनी से बिजनेस करेंगे? शेयर खरीदना मतलब हम लोग कंपनी का ओनर है। ठीक है, तो ओनर का भी कुछ एक राइट्स रहना पड़ेगा। अगर हम लोग घर का अगर ओनर होते तो हम लोग का कुछ राइट्स नहीं रहता, तो वैसे ही राइट्स भी आ जाएगा। की मैनेजरियल पर्सन, जो मेन पर्सन रहेगा, उन लोगों का रेमुनरेशन कितना होगा, उन लोगों का राइट्स क्या होगा, उन लोगों का ड्यूटीज क्या होगा। मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट में सारा कुछ मतलब बताया गया है कि ऐसी ऐसे हिसाब से सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंपनीज का एक्ट, क्या क्या रूल्स होगा, उसका फीचर्स क्या होगा। ठीक है, आज जस्ट हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है,
कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स होता है, उसमें से रूल्स रूल्स दिया जाता है। कौन देते हैं रूल्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, कंपनी का सारा कुछ काम होगा इस पोर्टल में, एमसीए पोर्टल में। ठीक है, कंपनी का जितना भी काम होगा सारा हम लोगों को करना होगा एमसीए पोर्टल में। और 7 शेड्यूल्स होता है। ट्वेंटी 29 चैप्टर्स में से टोटल हम लोगों का सेक्शन होगा 470 सेक्शंस। प्लस आ जाएगा। प्लस हो जाएगा अमेंडमेंट सेक्शन, जो टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। ठीक है, वो सब भी हम लोगों को देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये कॉपी कर लो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। Yes, ma'am. हो गया? अभी मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग एग्जाम में लिखेंगे which one is correct? और लोगों को एग्जाम में मार्क्स क्यों कम मिलते हैं ऑनलाइन? Ma'am, second one is correct. Second. Ma'am, second. क्यों करेक्ट है? Ma'am, because of the capital letter. इसके लिए। और ये क्यों नहीं करेक्ट है? Ma'am, उसमें small a है. स्मॉल है, ए है तो क्या हुआ? कोई बता पाएगा? यस, इट मीन्स लॉ ने बताया गया है कि एक्ट है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई एक्शन। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में, कंपनीज एक्ट डायरेक्ट में लिख देते हैं कंपनीज एक्ट, तो यहीं पर लोगों का मार्क्स कट जाता है। और सब लोग बताते हैं कि मेरा मार्क्स कम हो गया है एग्जाम में। क्यों कम हो गया है? कुछ कुछ रूल्स होता है, लिखने का भी कुछ तरीका होता है। तो ये हो गया फर्स्ट हम लोगों का आज का क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिए ये। कंपनी का, कंपनी मीन्स क्या होता है? कंपनी मीन्स, व्हाट इज कंपनी? बिजनेस करने का एक तरीका होता है कंपनी। ठीक है,
और एग्जाम्पल बताओ, बिजनेस करने का और क्या तरीका होता है? हाँ, ठीक है। और ऑनलाइन? एनीवन? आप कैसे करके बिजनेस कर सकते हैं? अगर मैं आज चाहूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या डायरेक्ट कंपनी फॉर्म करना होगा? बताओ। मैम सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। और बताइए, आप बताइए। बिजनेस करने के लिए होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, उसी में से एक पार्ट होता है कंपनी। तो हम लोग कैसे, हम लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी है? कंपनी का मीनिंग क्या है? मैम कंपनी में मोर देन 7 पीपल होते। वो तो वो अलग है, हाँ वो भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी है? कहाँ पर रजिस्टर करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर जब हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी। ठीक है, अभी आप लोग मीनिंग देखिए। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, company means a company incorporated under this act. This act means or under any previous act. ठीक है, previous act means इसके पहले जो था, जैसे 1956 और था पहले, ठीक है। अगर प्रीवियस एक्ट के अंदर भी वो अगर रजिस्टर रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी 2013 आने से पहले क्या कंपनीज एक्ट नहीं था? था, तब भी कंपनीज था। तो वो लोग कौन से एक्ट में रजिस्टर थे? 1956 या फिर उसके पहले भी जो था, अर्लियर में जो एक्ट था, उसके अंदर जो भी रजिस्टर रहेगा, इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, वो लोग भी कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस कंपनीज लॉज अंडर, उसमें प्रीवियसली क्या था? सेक्शन 267 मीन्स एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। आप लोगों का यहाँ पर मीनिंग में आ जाता है सेक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। और लॉ में हमेशा हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि अगर आपका की पॉइंट छूट जाता है, जैसे यहाँ पर क्या था? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट और सेक्शन 220। ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिए। उसके बाद आ जाता है कंपनीज का फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। बताइए, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कंपनी में ऐसा क्या ऐसा हो जाता है कि सब लोग कंपनी बनाने में लग जाते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। और ऑनलाइन में बताइए, आप लोग भी बताइए, कंपनी में ऐसा क्या फीचर्स होता है? आज हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे। कंपनीज एक्ट में बेसिक क्या हम लोगों को पूरा याद रखना पड़ेगा, मतलब
उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना पड़ेगा, कंपनी होता क्या है। ऑनलाइन राखी शर्मा, आप लोग बताइए, बुक में तो है ही। Transfer of shares. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अच्छा। और बताओ, हाँ कंटिन्यूएशन ऑफ कंपनी, लेकिन वो लॉ लैंग्वेज में कुछ अलग ही बताया जाता है, बताओ क्या है। ठीक है, सबसे मेन हो जाता है, क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? क्या कंपनी को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं? क्या कंपनी एक सिटीजन है एज पर इंडियन? तो वो क्यों नहीं आया दिमाग में? ठीक है, अभी देखते हैं फीचर्स। मैम सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो है। हाँ हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन्स, उसका मीनिंग क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो कंपनी और उसका ओनर अलग है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। सबसे पहले आ जाएगा फीचर्स में आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो जस्ट एक बताया गया है कि एक पर्सन के अंदर कंपनी भी आ जाता है। ठीक है, जो पर्सन का मीनिंग होता है एज पर लॉ, तो उसमें कंपनी भी आ जाता है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। क्या कंपनी को हम लोग सिटीजन मानेंगे? जब वो एक पर्सन ही नहीं है तो वो सिटीजन कैसे बन सकता है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो आपने बताया, नेम आपका बताइए, आपका नाम बताइए। परपेचुअल, हाँ हाँ, विनीता भावल। क्या किसी के घर में कंपनी है? है? किसी का पापा क्या कोई कंपनी में काम करता है? आप तो करते होंगे शायद, ऑयल, हाँ ऑयल इंडिया में ना। तो क्या होगा परपेचुअल सक्सेशन, इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, ए एंड बी मिलके एक कंपनी फॉर्म करता है। अचानक से एक एक्सीडेंट में ए और बी दोनों का डेथ हो जाता है, तो क्या होगा? कंपनी चलता रहेगा? इसके हिसाब से तो चलना चाहिए, कौन चलाएगा? दोनों तो मर गया। बताओ,
हाँ, दैट मीन्स लीगल पर्सन अगर कोई रहेगा या फिर कोई लीगल हायर रहेगा तो वो लोग कंपनी को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है? कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट रहेगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनी, तो वही कंपनी का सेंस में लीगल है, ठीक है। ए का लीगल है या फिर बी का लीगल है, जो भी रहेगा वो लोग कंपनी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जो सबका फेवरेट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ भी कर लो, हमारे ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। किसका ऊपर होगा? कंपनीज के ऊपर में सेपरेट लीगल एंटिटी। और क्या होता है कंपनी का मेन? कॉमन सील, थप्पा जरूरी है। वो पहले मैंडेटरी था, अभी ये ऑप्शनल हो गया है। फीचर्स में आप लोग लिख सकते हैं कॉमन सील, लेकिन अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। और कॉमन सील का मीनिंग क्या होता है? कंपनी का सिग्नेचर, ठीक है। क्यों क्यों है ये? मैम बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड आंसर। बिकॉज इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए इसको इसका साइन माना जाता है कॉमन सील बोल के, ठीक है। और क्या था जो आपने बताया? नाम बताइए। तनुजा, तनुजा ने बताया लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? उनका लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। मैं जो छोटा छोटा करके एग्जाम्पल लिखाते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाएंगे, हाँ। वो जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए। ये कॉपी किया सबने? ऑनलाइन वालों ने यस मैम। कॉपी कर लिया ना सब लोग? ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा, समझने के लिए अगर लिखने का जरूरत है तो लिखिए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट फीचर्स लिखिए। हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, लिख लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो बताइएगा, हाँ। हो गया? मैं एग्जाम्पल लिखूं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है।
Which one is correct? Online? मैम सेकेंड वन, सेकेंड वन क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैम जो मेंबर्स होते हैं तो सबका लिमिटेड शेयर्स होते हैं, तो जो अगर कुछ कोई लाइबिलिटी आता है तो उनके शेयर्स से एक्सीड अगर होता है तो वो पे नहीं करेंगे। आप लोग ऑफलाइन? क्यों है? हर चीज का पीछे क्या रहता है? व्हाई? क्यों? हाँ हाँ हाँ। मेंबर्स नहीं, ओनर्स। हाँ तो आपका मतलब वन इज करेक्ट। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लिमिटेड अनलिमिटेड से रहता है। लिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, तो सही तो लग रहा है। तो तुमने बताया था, यही वाला बताए थे ना, मेंबर्स वाला। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड एंड नॉट द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, कंपनी को पूरा भरपाई करना होगा। उनका मेंबर जो होता है, जो आप लोगों का फ्रेंड ने बताया कि उनके पास लिमिटेड शेयर्स होता है। ठीक है, वैसे लिमिटेड शेयर्स या फिर लिमिटेड डिवेंचर्स हम लोग बाद में वो देखेंगे। तो लिमिटेड उन लोगों का, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, नॉट द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। ठीक है, नोट कीजिए। देखते हैं बुक में क्या दिया है। हो गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, जो हम लोग फीचर्स में देखे। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या है? अलग है शेयर होल्डर्स के। इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है कि कंपनी है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो इसमें फर्स्ट लाइन में ही है। तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है? हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाए, है ही नहीं ये वाला। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर्स, शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जो उसका नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स होल्ड बाय देम, जो आपका फ्रेंड ने बताया, जो वो लोग होल्ड करके रखता है, वही वाला मेंबर्स का लिमिटेड हो जाएगा लाइबिलिटी। The shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of his shares. उनको आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप इससे भी ज्यादा पे कीजिए। ठीक है, whatever may be indebtedness of the company। समझ में आ गया? अभी लिख सकते हैं एग्जाम में, छोटा सा एग्जाम्पल से लिख सकते हैं ना। परपेचुअल सक्सेशन, एग्जाम्पल याद रहेगा? क्या था एग्जाम्पल? उनका अचानक से डेथ हो जाता है तो क्या होगा? कंपनी क्या नहीं चलेगा? चलेगा। कौन चलाएगा?
उनका लीगल है। द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या है? कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक। वाइंडिंग अप मतलब खत्म, एकदम लास्ट स्टेज कंपनी का, ठीक है। तब तक क्या रहेगा? उनका एक सेपरेट परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, कंपनी चलता रहेगा जब तक वो बंद किसी ने नहीं किया है, ठीक है। मेंबर्स कैन कम एंड मेंबर्स मे गो बट द कंपनी सर्वाइव अप टू द वाइंडिंग अप। सर्वाइव का मतलब क्या है? चलेगा। कंपनी चलेगा कैसे? ये जो वर्ड है चलेगा, चलेगा कैसे? कैसे चलाएंगे? लीगल हायर को कुछ पता ही नहीं है कैसे बिजनेस किया था। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए लेकिन जो उसका प्रोसीड्यूर्स है, उसका जो कंप्लायंसेस है कंपनी का, मतलब चलेगा, मतलब कंप्लायंसेस चलेगा, ठीक है। आपका जो जैसे जीएसटी करना पड़ता है, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, और भी बहुत सारा कंप्लायंसेस होता है कंपनीज का, वो सब चलेगा। चलेगा इज नॉट मीन्स कि बिजनेस करेगा, कोई भी आके कंपनी का बिजनेस चलाएगा, वो नहीं है। वो भी कर सकता है अगर किसी को आइडिया ही नहीं है कि बिजनेस कैसा चलता था, क्या था, तो फिर उसका कंप्लायंसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो बट द कंपनी सर्वाइव अप टू द वाइंडिंग अप। हो सकता है कि ए बी का डेथ हो गया है, लीगल हायर ने उसका वाइंडिंग अप के लिए प्रोसीड्यूर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वो भी एक कंप्लायंसेस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सील। कॉमन सील इज यूज्ड बाय द कंपनी for affixing the documents such as contract etc. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसका कॉमन सील देना होगा, उसका थप्पा लगाना होगा, ठीक है। सिंस इट इज एन, क्यों था कॉमन सील? मैंने सारा कुछ बताया था ना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, cannot sign on its own in the documents, वो खुद साइन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका कॉमन सील जरूरी है। नाउ द यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल एज पर 2015 अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट। क्या बताया था कि टाइम टू टाइम अमेंड होता रहेगा और आपको वो सब मानना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले हो ना सो गए? हो मैम। यस मैम। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ मेंबर्स एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, ये हम लोग देखेंगे। हाँ, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स क्या है? प्राइवेट कंपनी सबका बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट गेन करना। मैम ऐसा उसका कुछ शेयर नहीं। सबको नहीं मिलता है प्राइवेट कंपनी का। एक्चुअली प्राइवेट कंपनी ये पूछने का मतलब मेरा मोटिव ये नहीं था। मेरा मोटिव था कि प्राइवेट कंपनी भी एक टाइप ऑफ कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है। मेरा मोटिव ये था, मीनिंग पूछना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। द शेयर्स ऑफ मेंबर्स मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। हम लोग बीच में जो एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी है वो बाद में देखेंगे, हम लोग जस्ट देखेंगे अभी क्या। शेयर्स ऑफ द मेंबर्स मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब
कंपनी किसी के ऊपर लीगल एक्शन। लीगल एक्शन ले सकता है, और कंपनी के ऊपर भी लोग लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन सेम टू सेम हम लोग के जैसा ही है। जैसे हम लोग कुछ अगर गलती करेंगे तो हम लोग के ऊपर कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है, बा दूसरा कोई अगर कोई कुछ गलत करता है तो हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, वैसा कंपनी भी ये ले सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिएगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू sue and be sued. Being a separate legal entity, the company is having capacity to sue others and it can be sued by others. फीचर्स याद हो गया? फिर से रिपीट कीजिए, आज का आप लोगों का होमवर्क है ये, और क्लास वर्क भी। बताओ क्या क्या था? आर्टिफिशियल पर्सन। देख के मत बोलो। क्या क्या क्लास में पढ़ाया गया है उसको याद करके, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर अपने अंदर में क्लियर करके वैसे याद करो। अगर फीचर्स में 5 6 7 फीचर्स है तो उसमें से तुमको कितना समझ में आया, ठीक है, तभी तुम एग्जाम में लिख पाओगे। अगर तुमको समझ में ही नहीं आएगा, फिर से बुक खोल के लट्टा मारना पड़ेगा, तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। ठीक है ना ऑनलाइन? यस मैम। बताओ, तुम बताओ मैम ना। एक डाउट था। हाँ बताओ। मैम जो वो परपेचुअल सक्सेशन जो था, आपने उसमें एग्जांपल दिया था ना, वो डेथ होने के बाद वो लीगल पर्सन का जो, तो हाँ, उसमें मैम वो लीगल पर्सन जो होता है वो बिजनेस को वाइंड अप करेगा या उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? वो डिपेंड करता है लीगल पर्सन के ऊपर में। वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, वो टोटली डिपेंड करता है उसके ऊपर में। उसको अगर नॉलेज है, अगर उन लोगों का कंपनीज में तो बहुत कुछ होता है ना, बोर्ड होता है, डायरेक्टर्स रहता है, फॉर्म किया है ए और बी ने, लेकिन वो लोग तो नेक्स्ट, जैसे हम लोग जस्ट एक बैंक अकाउंट खोलने में ही क्या करते हैं, नेक्स्ट नॉमिनी रखते हैं कि नहीं रखते? यस मैम। रखते हैं ना। तो अगर मेरा अगर डेथ हो जाता है, मेरा नेक्स्ट नॉमिनी क्या करता है, तो टोटली डिपेंड्स अपॉन नॉमिनी के ऊपर कि नॉमिनी क्या करेगा, मेरा पैसा लेके क्या करेगा, वो तो पूरा डिपेंड करता है उसके ऊपर। सेम सेपरेट लीगल एंटिटी में, सॉरी परपेचुअल सक्सेशन में सेम है। लीगल है नेक्स्ट क्या करता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि वो जब तक वाइंडिंग अप नहीं करेगा तो कंपनी चलता रहेगा। ठीक है, यस मैम। डाउट क्लियर हुआ? क्लियर मैम। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? नो मैम। और एक कोई था ना, अद्रिल पाल बोल के कोई है क्लास में है? तुम बताओ फीचर्स क्या था? And the members of the company have limited liability. नेक्स्ट, The company has a separate legal entity. ठीक है, और It is an artificial person. ठीक है, और बताओ। ठीक है, पनिश नहीं है।
फिलिंग द बैंक्स भी कभी कभी आता है, कभी कभी अगर एग्जामिनर को लगता है कि फीचर्स भी जानना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक मेन पार्ट होता है। अगर हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे ही नहीं तो बाकी कैसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, अपने से नहीं 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 नहीं, पूरा बुक का लैंग्वेज एकदम लट्टा मार के लिखना होगा वैसा नहीं है, ठीक है। आप अपने से लिख सकते हैं लेकिन कीवर्ड लिखना होगा। जैसे इसमें था मेंबर्स का लाइबिलिटी, ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। कॉमन सिल जैसे वो अभी नहीं है, ऑप्शनल हो गया है, तो वैसा छोटा छोटा की पॉइंट जो है वो आप लोग अगर अच्छे से लिख के आएंगे तो मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या क्या होता है, कोई आइडिया है? टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या होता है? और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। थोड़ा जोर से बोलो। मैम पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है? मैम पब्लिक कंपनी पे वो लिमिटेड वर्ड रहता है। जैसे हम लोग कोई कंपनी का एग्जांपल अगर लेंगे तो हम लोग को देख के ही कैसे पता चलेगा कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? मैम पीवीटी एलटीडी लिखा होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड। कुछ कंपनी का नहीं, अगर वो प्राइवेट कंपनी होगा तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपना कंपनी के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखे, ठीक है। उसका एक टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस में कौन कौन सा कंपनी आ जाता है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। क्या है ओपीसी? 1% कंपनी। 1% कंपनी। तो इसका तो देख के ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है क्या होगा, इसका मेंबर कितना होगा। मिनिमम एक, मैक्सिमम भी एक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, याद रहेगा। 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ये सारा कुछ ना बुक में है, मैं थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ा के बुक से आप लोगों को रीड करवा देंगे, ठीक है। पब्लिक का मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड। बात में ही है। पब्लिक, पब्लिक मतलब अनलिमिटेड, नो लिमिट। ये याद रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन का फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर्स ऑफ मेंबर्स। बुक में है ना ये वाला।
as per section 3 of the Companies Act 2013 and listed 2000 Companies Act में बताया गया है कि mention the procedures for the formation of companies. इसका first step क्या होता है? A company may formed for any lawful purpose by 7 or more persons where the company to be formed is to be a public company. Second हो जाता है 2 or more person where the company to be formed is to be a private company. Next हो जाता है 1 person where the company is formed is to be 1 person company, that is to say a private company. 1 person company भी क्या हो जाता है? प्राइवेट कंपनी. ठीक है, इसका एक अलग अलग बेनिफिट्स रहता है, फीचर्स रहता है. By subscribing their names and his name to a memorandum and complying the requirement of the act in respect of the registration. अभी यहाँ पर एक वर्ड आता है मेमोरेंडम, मतलब MOA. किसी ने सुना? MOA और AOA सुना है? क्या होता है ये? कैसा एग्रीमेंट? इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, इंफॉर्मेशन. अगर कोई फट से पूछ जाए कि MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, मुआ अभी तुम लोग दूसरा मत समझना, मेकअप आर्टिस्ट बोल के मत समझना. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है. कैसा इंफॉर्मेशन है? ये हो जाता है बेसिक इंफॉर्मेशन और AOA हो जाता है रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है. ठीक है, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, मेमोरेंडम of association and provided that the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person which is prior written consent in the prescribed form, who shall even to the subscribers that and his capacity to contract become the members of the company. And जैसे हम लोगों को पता चलता है कि 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा, लेकिन हम लोगों को फीचर्स में क्या पता चलता है कि कंपनी चलता रहेगा. एक ही पर्सन अगर रहेगा तो कैसे चलता रहेगा? लीगल हायर चलाएगा. तो वही बताया गया कि आपको लीगल हायर का कॉन्सेंट लेना होगा कि अगर मुझे आज कुछ हो जाए तो नेक्स्ट आप उसको चलाएंगे. ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है. तो हम लोग आज OPC देखे. सेक्शन 2 सबसेक्शन नहीं, क्लॉज. सेक्शन 2 क्लॉज 62. Section 2 clause 62 of the Companies Act state that 1 person company means a company which has only 1 person as a member. सारा लिखना नहीं है, बुक में है सब कुछ. It is classified as a kind of private company. ये दे देता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि 1 और लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाता है. मैम ने तो प्राइवेट कंपनी पढ़ाया था, मैम ने तो पब्लिक कंपनी पढ़ाया था. ये OPC तो 1 पर्सन कंपनी होता है, तो वो 1 काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी हुआ तो उसका भी सेम रूल्स. उसका नेम के बाद आफ्टर हिज नेम देन उसको PVT लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है. ठीक
ठीक है, द 1% कंपनी इज द फीचर्स दैट was proposed for the first time of the Companies Act 2013. ये आपका फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। तो हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे। रूल जो मैंने एकदम फर्स्ट में लिखाया था, सब कुछ एक्ट में नहीं होता है, सारा कुछ अमेंडमेंट, सारा कुछ किस में रहता है, रूल्स में। तो रूल्स में 1% कंपनी का एलिजिबिलिटी बताया गया है। रूल 3 ऑफ द कंपनी रूल्स 2014 provides that only a natural person who is an Indian citizen, मतलब एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता है। नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म अ 1% कंपनी, ठीक है। एंड वो क्या होना होगा, रेसिडेंट होना होगा, इंडियन रेसिडेंट होगा। डायरेक्ट टैक्स में जैसे हम लोग आप लोगों को मिला होगा शायद, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिला है ना, वैसे ही वो इंडियन रेसिडेंट होना होगा। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। ओपीसी का शॉर्ट नोट बहुत आता है 4 मार्क का। ओपीसी जैसे स्मॉल कंपनी, ये सब 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता ही है। तो आप लोग इसे लिखेंगे ऐसे ही कि नेचुरल पर्सन होना होगा। की नोट, की पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया। उसका टर्म भी दे दिया है कि द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। आप लोगों को ये टेक्स्ट में मिला ही होगा, मिला है ना। तो इसको भी आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखने से भी होगा कि रेसिडेंट होने से हो जाएगा। अगर आपको मार्क्स अच्छा चाहिए कि 4 में से मुझे 3.5 चाहिए, 3.5 चाहिए, पूरा 4 चाहिए, तो फिर आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि रेसिडेंट का टर्म ये होता है, ठीक है, 182 डेज और मोर उसको इंडिया में रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कंडीशंस। कुछ कुछ कंडीशंस होता है ओपीसी बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, तो वो भी हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट हो जाता है नो नेचुरल पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इज मोर देन ओपीसी। एक आदमी एक ही ओपीसी बना सकता है और एक नॉमिनी एक ही ओपीसी में रह सकता है। नॉमिनी भी 1 होना चाहिए और जो ओपीसी बना है वो भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2, 3, 4 ऐसा करके ओपीसी बना लिया है, ठीक है, वो कंपनीज एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड है। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो रूल्स में बताया गया है, become a members in another such company by virtue of his being nominee, that the OPC shall, such person shall meet eligibility criteria prior to a 182 days। जो नॉमिनी है उसको भी ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि उसको भी रेसिडेंट होना होगा, ठीक है। नो माइनर शैल भी क्या हो सकता है, माइनर मेंबर नहीं हो सकता, नॉमिनी भी नहीं हो सकता है और शेयर्स का बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनर एलिजिबल नहीं है कि उसका पापा ने ओपीसी बना लिया और वो माइनर मीन्स 18 इयर्स के नीचे और उसका बच्चा नॉमिनी बन गया, वैसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ important point, section 8 company। section 8 company means non-profit organization, NPO, ठीक है। such company cannot carry out non-banking financial investment, NBFC भी NBFI भी नहीं चला सकता है, ठीक है। नो सच पर्सन
convert virtually into the kind of company unless 2 years, मतलब वो खुद से कन्वर्ट नहीं कर सकता है. कन्वर्शन मीन्स ओपीसी से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकता है अनलेस उसका अगर 2 years कंप्लीट नहीं हुआ है. फॉर्म उसने फॉर्म किया है, क्या फॉर्म किया है, ओपीसी फॉर्म किया है, 2 साल हुआ भी नहीं, उसको फिर से कन्वर्ट करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और मेन पॉइंट आ जाता है ओपीसी बनाने का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो गया. पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एवरेज और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़. ठीक है. ये मेन पॉइंट हो जाता है ओपीसी का. और टर्नओवर 2 CR इससे एक्सीड नहीं कर सकता है. ठीक है. कंडीशंस में क्या क्या बताया गया है, जो कंडीशन सारा हम लोग ने पढ़े हैं उसमें क्या बताया गया है ओपीसी का, बताओ. वन काइंड ऑफ ओपीसी का डिसएडवांटेज, ओपीसी ये सब नहीं कर सकते हैं. ठीक है. याद रहेगा ना. ठीक है. जैसे देखो ऊपर में क्या दिया है कंडीशंस. अगर हम लोगों का एग्जाम में आ गया कि डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज तो बुक में है ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी. ठीक है. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके. आज जो जो किया गया है सारा कुछ एक बार रिवाइज करने से मुझे लगता है कि याद हो जाएगा. ठीक है. ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आया है ना. यस मैम. ठीक है. थैंक यू. Yes, ma'am. थैंक यू मैम.